दोस्तों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आबकारी विभाग में कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति को लेकर हरिकिशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा। जैसा कि आबकारी विभाग में जो स्थानांतरण नीति होती है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 150 विभाग हैं और उन सभी के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति सरकार बनाती है, जो 2025 की अभी बनी, जो मुख्य सचिव से अनुमोदित होती है, कैबिनेट में पारित होती है। और उसमें क्लास A, B, C, D के कर्मचारियों कार्मिकों के लिए अलग अलग नियमावली होती है, अधिकारियों के लिए अलग होती है। अधिकारी 3 साल में जिले से बाहर किए जाते हैं और 7 साल में मंडल से बाहर किए जाते हैं। और घा के लोग चूँकि जिले में ही रहते हैं, वहीं उनको रहना होता है, वहीं नियमावली उनकी होती है। इसी तरह गाँव वालों के भी वहीं, जो प्रदेश स्तर के पद नहीं है उनको वहीं रखा जाता है। प्रदेश स्तर के हैं उनको भी यथाशक्ति आसपास के जनपदों में तैनात किया था, परंतु उनके जो वर्ष हैं वो अलग होते हैं। किसी में 7 वर्ष बाद जिले से बदल करते हैं, बाहर करते हैं, किसी को 10 वर्ष की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, क्योंकि स्थानांतरण 10% किया जाना है। बहुत विपरीत स्थितियाँ नहीं है तो अलग बढ़ाया जाएगा, वो भी उसके नियम है। परंतु आबकारी विभाग में देखने को मिल रहा है पिछले 2 वर्षों से, जिसमें कि वहाँ के आयुक्त द्वारा मनमानी की जा रही है और उसमें इस स्थानांतरण नीति की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जो समूह गा के लोग हैं या सिपाही वर्ग के लोग हैं, जो सबसे छोटे कर्मचारी हैं, उनके लिए स्थानांतरण नीति को अधिकारियों का मान लिया गया और उनको 3 वर्ष में जिले के बाहर और 7 वर्ष में मंडल के बाहर ये करने का एक काला आदेश जारी कर दिया गया। यह तुगलकी आदेश कहें वो जारी कर दिया गया। ये कहाँ की नीति है? ये किसने बनाई नीति? जब कार्मिक ने, क्या अधिकारियों की नीति वही होगी जो कि चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की होगी? ये मनमानी का द्योतक है, इसी का हम लोग विरोध करते हैं। मैं मिलने भी गया, प्रयास किया है, मैं फिर से मिलूंगा उनसे। मैंने पत्र इसका विरोध भी किया है पत्र के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये स्थानांतरण नीति हमारे पास लगभग 30 साल की स्थानांतरण नीति रखी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गा की और घा की नीति A और B की नीतियों के साथ रही हो। पहली बार ऐसा एक विभाग में हुआ है इस वर्ष। तो ये कहीं ना कहीं मनमानापन है, इसको सरकार को चाहिए कि संज्ञान लेना चाहिए। और उन अधिकारियों से भी मैं अपील करूंगा कि इसको ठीक से देखें और निचले स्तर के कर्मचारियों का उत्पीड़न न करें। उनके लिए नीति उस हिसाब की बनाएं जो वो कर लें, अन्यथा तमाम सारे विवाद उत्पन्न होंगे, लोग कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से आपके पीछे पड़ेंगे, आप भी कोर्ट में सरकार का पैसा बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा होता है। आप इन पर निश्चित रूप से पैसा बर्बाद करेंगे और सरकार के पक्ष में जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार का पैसा तो बर्बाद होगा बिना बात में। तो इन सब चीज़ों से सरकार के लोगों को बचना चाहिए और सही न्याय देना चाहिए, जिससे कि इस तरह के विवाद उत्पन्न हो।